दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले हमको देखने को मिला था कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड ये सभी सर्वर डाउन हो रखे थे, जिसकी वजह से यूज़र समझ रहा था पता नहीं क्या हो गया, मेरा इंस्टाग्राम क्यों नहीं चल रहा, मेरा फेसबुक क्यों नहीं चल रहा, जिसके बाद में कुछ घंटों बाद वो चालू हो गया था। अब कल क्या देखने को मिलता है कि व्हाट्सअप सारी दुनिया के लिए ही डाउन हो गया था, जिसके बाद में लोग ये समझने लगे पता नहीं यार मेरा व्हाट्सअप क्यों नहीं चल रहा। तो इसके ऊपर एलॉन मस्क से कमेंट ली गई कि भाई ये चक्कर क्या है, क्यों मेटा के सर्वर इतने ज़्यादा डाउन होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मार्क ज़करबर्ग काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रखे हैं इस वक्त में यूज़र का डेटा बेचने में, जिसकी वजह से उनका ध्यान सर्वर पे नहीं है फिलहाल के लिए मेटा के। जब अगले का ध्यान यूजर के डेटा बेचने से हटे तो वो सर्वर पे ध्यान दे। और एलॉन मस्क बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें कोई झूठ भी नहीं कह रहे। इन्होंने ऐसा किया है क्योंकि अभी रिसेंटली कोर्ट रिकॉर्ड के अंदर से ये बातें सामने आई है कि मेटा जो कि एक वक्त में फेसबुक हुआ करता था, आज मेटा पेरेंटल कंपनी हो चुकी है। तो फेसबुक क्या करता था भैया, नेटफ्लिक्स को यूजर की प्राइवेट चैट्स बेच देता था, जिससे कि नेटफ्लिक्स को हेल्प मिल जाती थी किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट दिखानी है फेसबुक के ऊपर, जिससे कि फेसबुक मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर कमाता था और नेटफ्लिक्स भी कमाता था उसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट दिखा के अपने सब्सक्राइबर गेन करता था। तो ये दोनों की ही मिली भगत हुआ करती थी, जिसकी वजह से एंटी ट्रस्ट लॉसूट के अंदर फंसा हुआ है मेटा इस वक्त में। दोस्तों अक्सर लोग अपनी कार के शीशे ब्लैक टिंट करवा लेते हैं, जिससे कि उनको लुक तो आता ही आता है, लेकिन सूरज की रोशनी भी ब्लॉक कर देते हैं ताकि ज़्यादा हीट अंदर ना आए कार के अंदर। लेकिन अब वो क्योंकि इलीगल हो रखा है, जिसकी वजह से उनका चालान कट जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डैम ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है जो है एक विंडो कोटिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर किसी की भी घर की विंडो या कार की विंडो पे एक ऐसी कोटिंग हो सकती है जिससे कि हीट जनरेटिंग अल्ट्रा वायलेट किरणें रोकी जा सकती हैं, ब्लॉक की जा सकती है, इंफ्रारेड लाइट ब्लॉक की जा सकती है, और जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी कार में हीट डेवलप कर देती हैं सूरज की रोशनी की वजह से, उन सभी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो हीट को एक तरीके से रोक लेगी बाहर ही, लेकिन उसके अंदर विजिबिलिटी का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। विजिबिलिटी जैसी नॉर्मल शीशे के अंदर होती है वैसी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये कार के शीशों पे हो सकती है, घर के विंडो पे हो सकती है, ताकि एयर कंडीशनर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करनी पड़े आपके उस कमरे को ठंडा करने के लिए, क्योंकि जहाँ पर भी सूरज की धूप अंदर जा रही होती है वहाँ पर एसी आपका और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होता है, ताकि उस कमरे को ठंडा किया जा सके। और जो सूरज की धूप पड़ रही होती है वो भी आपको चुभती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। दोस्तों आपको मालूम होगा एक वक्त ऐसा था जिस वक्त में IT फील्ड की कंपनियाँ अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही थी, निकाल रही थी, और इसकी शुरुआत ट्विटर ने करी थी, मतलब एलॉन मस्क ने करी थी। उसके बाद में तो उन्होंने एक्स में कन्वर्ट कर दिया था। इसके बाद में गूगल, इंटेल, मेटा, मतलब हर तरीके की कंपनी ने अपने कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ निकाले हैं अपने रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए, कि हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्च करें एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ को कट डाउन किया कि इतने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त में भी एप्पल एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला था। लेकिन अब क्योंकि इनके एम्प्लॉयज़ को खबर हो चुकी थी कि भाई इनकी जो ऑटोनोमस कार है उसका प्रोजेक्ट इन्होंने बंद कर दिए, तो उनके एम्प्लॉयज़ को खुद ही इतनी समझदारी दिखानी चाहिए थी कि भैया इन्होंने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया तो अब हमें क्यों रखेंगे। और अब जाके भैया एप्पल ने अपने 600 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है कि भैया अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑटोनोमस व्हीकल का प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया है, तो आप क्या करें तुम्हारा। तो उन्होंने निकाल दिया। हालांकि इनके 2000 एम्प्लॉयज़ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें से कुछ को तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीज़न के अंदर डाल दिया है, लेकिन बाकी जो किसी काम के नहीं थे उनको कहा कि भैया टाटा बाय बाय, अब कार भी नहीं बन रही तो तुम्हारा करे क्या, तो आप कहीं और जाइए। तो मतलब इन एम्प्लॉयज़ को भी खुद समझना चाहिए था कि भैया जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया तो तुम्हें क्यों रखेंगे, इनको ऑलरेडी ही किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए तब रहते। दोस्तों गूगल ने 2 चाइनीज़ नेशनल्स को पकड़ा है, जिसका नाम है यू फेंगसंग, एक का नाम है जैंग होंगिंग। ये कई तरीके की ऐसी एप्लीकेशंस रन कर रहे थे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो लगेगी आपको देखने में जेन्युइन, लेकिन उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट चलती थी वो मल्टीपल नहीं होती थी। वो इन्हीं की कोई क्रिप्टो करेंसी स्कैम एप्लीकेशन हुआ करती थी जिसको प्रमोट किया करते थे एडवर्टाइजमेंट के जरिए, जिसमें से कई सारी एप्लीकेशन की डाउनलोड इनकी 1 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी थी। और ये अपनी फेक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एप्लीकेशन को उसके अंदर प्रमोट किया करते थे ताकि किसी की पकड़ में ना आए। लेकिन गूगल ने इनको पकड़ लिया और उसके बाद में अब इन पे लॉ सूट मार दिया गया है यूएस के अंदर, क्योंकि ये यूएस के ही सिटीजन थे और वहीं पर रह के ये सारा कांड कर रहे थे। दोस्तों आप में से कई सारे लोग एटीएम के अंदर यूपीआई का यूज कर लेते होंगे अपना कैश विड्रॉ करने के लिए, इसको बोलते हैं कार्डलेस ट्रांजैक्शन। अब यही सेम चीज आरबीआई लाना चाहता है कार्डलेस डिपॉजिट के अंदर, जहां पर यूपीआई का ही यूज करके आप एटीएम की स्क्रीन को स्कैन करने के बाद में उसमें पैसे डाल भी सकते हो। जिस तरीके से आप कार्ड यूज करके पैसे डिपॉजिट करते हो एटीएम के अंदर, वैसे ही अब यूपीआई के थ्रू भी डिपॉजिट करने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि काफी ज्यादा पसंद आ रहा है लोगों को यूपीआई के थ्रू कैश निकाल
निकालना है एटीएम के थ्रू, तो अब उससे ही आप डिपॉजिट भी कर पाओगे। दोस्तों न्यूयॉर्क का एक लोकल पिज्जा शॉप है जो कि कोई ऐसी बड़ी ब्रांड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कमाल का इनिशिएटिव लिया है जिसकी वजह से उन जानवरों की हेल्प हो रही है जिनका कोई भी नहीं है। मान लो कोई खरगोश है, बिल्ली है, कुत्ता है या फिर कोई और जानवर है जिसको हेल्प की ज़रूरत है और लोग उसको एज ए पेट रख सकते हैं, तो भैया वहाँ पर वो लिख देते हैं एक छोटी सी पर्ची के अंदर कि भाई इस जगह पर एक डॉग है, जो भी है मतलब जो भी जानवर है उसका नाम लिख देते हैं, उसका पता लिख देते हैं कि भैया अगर आप इसको पाल सको तो देख लो। तो इस तरीके का इनिशिएटिव आई थिंक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, डोमिनोज, जोमेटो या स्विगी, मतलब कई सारी जो भी डिलीवरी सर्विसेज है वो भी यूज़ कर सकती है, जिससे कि कई जानवरों ही नहीं बल्कि इंसानों को भी हेल्प मिल सकती है। मान लो कोई बच्चा है जिसको अडॉप्शन की ज़रूरत है, जिसका कोई नहीं है, उसको अडॉप्ट करने वाले काफ़ी लोग मिल सकते हैं। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें हो सकती है हर जगह पर, इंडिया ही नहीं, क्योंकि इस पिज़्ज़ा शॉप की वजह से ही कई सारे जानवरों को एक ओनर मिला है, एक घर मिला है, जिसकी वजह से वो एक सही लाइफ गुजार सकते हैं।